हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ड्रेस में ज्वाइंट करके कान्हा जी के लिए कैप भी बनाई है। अब यहाँ से हमने ये जो डोरी लगाई है तो कान्हा जी को ऐसे सिर में कैप पहनाकर फिर आगे से हमें ये डोरी बांध देनी है। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके, फिर आप देख सकते हैं ड्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए पिंक और ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। जो पिंक वाला ऊन था ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है, और जो ग्रीन वाला ऊन था ये बहुत ही पतला था तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम देखिए ये पिंक कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको हम लॉक कर लेंगे। फिर देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर और लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 5 चेन बनानी है। देखिए हमने 5 चेन बना ली। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसको ज्वाइंट करना है, तो जो पहली वाली चेन है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए ये स्लिप स्टिच लगाकर हमने इसको देखिए ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो हमने लूप बनाया है ना, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। तो हमने देखिए एक बार ऊन को निकाला, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी लूप में डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। 2 बार फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में क्रोशिया को डालकर ऊन को निकालकर ढीला कर लेंगे। हमने देखिए इसको एकदम ढीला रखा है और 3 बार इस लूप में से ऊन को निकाला है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये एक पफ बन गया। बीच में हमें एक चेन बना लेनी है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो हमने देखिए लूप बनाया है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। एक बार हमने ऊन को निकाला, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और दूसरी बार ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला करेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और एक बार और यानी कि तीसरी बार ऊन को निकालकर ढीला कर लेंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 पफ बना लिया है। 2 पफ बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बीच में हमने ये जो गैपिंग दी है, देखिए ये पहला पफ है और ये दूसरा पफ है, बीच में ये जो चेन की गैपिंग है, अब हमें इसमें से पफ बनाना है। तो हम इसमें से 3 पफ बनाएंगे। 3 बार हमने देखिए ऊन को निकालकर ढीला किया। क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सारे फंदों से निकालकर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। फिर हम एक चेन की गैपिंग देंगे। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसमें से दूसरा पफ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 3 बार हमने ऊन को निकाला, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे। फिर हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। फिर से हम एक चेन की गैपिंग देंगे, क्रोशिया में ऊन को लेंगे और यहीं से एक पफ और बना लेंगे। देखिए 3 बार हमने ऊन को निकालकर ढीला किया, क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों से हम निकालेंगे। फिर इस तरीके से इसको चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। तो हमने ऐसे 3 पफ बना लिया है। अब हमें इसको फिर से पलटना है। पलटकर हमें 3 चेन बनानी है। क्रोशिया में ऊन को हम लेंगे और देखिए ये जो पहला और दूसरा पफ है तो बीच में जो गैपिंग है इसमें से हम 2 पफ बनाएंगे। तो पहला हम पफ बना लेंगे 3 बार ऊन को निकालकर।
एक चेन बनाई हमने, फिर से एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से हम दूसरा पफ बनाएंगे। फिर से हमें बीच में चेन की गैपिंग देनी है, क्रोशिया में ऊन को लेना है। और अब देखिए ये दूसरा और तीसरा जो पफ है, बीच में जो गैपिंग है, यहां से हमें 2 पफ बना लेना है। चेन की गैपिंग, फिर से ये एक और पफ। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे तिरछे में बनता जाएगा। पहले हमने 2 पफ बनाया, फिर 3 पफ बनाया, अब हमने 4 पफ बनाया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है, 3 चेन बनाएंगे हम। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और पहला और दूसरा जो पफ है, इसके बीच में जो गैपिंग है, इसमें से हमें 2 पफ बनाना है। पहले और दूसरे पफ के बीच में जो गैपिंग थी, वहां से भी हमने 2 पफ बनाया। अब दूसरे तीसरे पफ के बीच में जो गैपिंग है, यहां से भी हम 2 पफ बनाएंगे। तो एक पफ हमने पहले बना लिया है, एक पफ हम और बना लेंगे। हम जितना ढीला रखेंगे ऊन को, हमें डिजाइन बनाने में उतनी आसानी होगी। अब देखिए तीसरा और चौथा जो पफ है, इसके बीच में जो गैपिंग है, यहां से भी हमें 2 पफ बनाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये तिरछे में इसका शेप बनता जाएगा। अब हमें इसके आगे वाली लाइन में भी ये जो 2 पफ है, इनके बीच में जो गैपिंग है, इसमें से 2 पफ बनाना है। हमें हर एक गैपिंग में से 2-2 पफ बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और आगे भी ऐसे ही बिनते जाना है। पफ बनाते हुए हमने देखिए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हम इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें इसको ढीला कर लेना है और एक्स्ट्रा बचा हुआ जो ऊन है, इसको इसमें से निकाल कर हम इसको टाइट करके लॉक करेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने 2 पफ के बीच में जो एक चेन की गैपिंग दी है, उसमें से हमने फिर से 2 पफ बनाया है। ऐसे ही हमने ये पूरा कंप्लीट किया है। अब हमें देखिए इधर की तरफ से इसको ऐसे मोड़ना है और यहाँ किनारे से ऐसे हम इसको देखिए एकदम बराबर कर लेंगे। फिर हमने ये सुई धागा ले लिया, मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। इसको हमें यहाँ किनारे से पहले देखिए टक करना है और टक करने के बाद यहां से लेकर यहां तक इसको सुई धागे से जॉइंट कर लेना है। किनारे से टक करके जॉइंट करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इधर की तरफ से भी हमें ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहां से यहां तक हम इसको भी टक करके जॉइंट कर देंगे। दोनों तरफ से टक करके जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से भी ये बहुत ही खूबसूरत सा कैप का शेप आ गया है और आगे की तरफ से भी इसमें कैप का शेप बन गया है। अब हम इसमें ग्रीन कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए ये सेंटर वाला पीस है और उसके बाद हमें 4 पफ काउंट करना है। यहाँ से सेंटर से हमने देखिए जहाँ से हमने जॉइंट किया है, उसके बाद 4 पफ, 1 2 3 4, और ये जो चौथा पफ है यहीं पर हमें ये ग्रीन कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बीच में जो गैपिंग है चौथे पफ के बाद, यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और ग्रीन कलर का ऊन इसमें से निकाल कर नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। नॉट लगाकर हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन जॉइंट कर लिया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से हमने इसको जॉइंट किया था सुई धागे से टक करके, उसके बाद हमने 1 2 3 4 पफ काउंट करके फिर जो गैपिंग है वहां से ऊन को जॉइंट किया है। अब हमें इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और हम 3 चेन बनाएंगे। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब ये जो एक पफ के बाद बीच में गैपिंग है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक पफ छोड़कर फिर जो गैपिंग है, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो चेन बनाई थी इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे
और ये जो एक पफ है इसको छोड़कर इसके बाद जो गैपिंग है इसमें हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो फिर से हमने देखिए चेन ज्वाइंट कर ली। ऐसे ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद पफ को छोड़कर जो गैपिंग है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है और एक पफ छोड़कर जो गैपिंग है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनाना है और एक पफ छोड़कर जो गैपिंग है उसमें ज्वाइंट करते जाना है। ऐसे ही हम यहाँ तक करेंगे। देखिए इधर की तरफ से हमने 4 पफ आगे से शुरुआत की थी। अब इधर जो हमने इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट किया है इधर से भी हमें 4 पफ काउंट करना है। 1 2 3 4 और यहाँ तक हमें 3 चेन बनाकर और एक पफ के बाद जो गैपिंग है उसमें सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइंट कर लेना है उनको। ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे इसको। हमने देखिए चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमने बीच में इसको टक किया है इसके 4 पफ इधर तक हमें चेन बनानी है और 4 पफ इधर तक हमें चेन बनानी है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे फिर से 1 2 और ये 3। अब ये जो चेन बनाकर हमने ज्वाइंट की है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए हमें ऐसे क्रोशिया में एक बार ही उनको लपेटना है और ये जो हमने चेन बनाई है इसके बीच से यहाँ पे जो जगह खाली है यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो जगह खाली है यहाँ पर क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और देखिए ये जो जगह है यहाँ से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर ज्वाइंट की है इसमें से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें ध्यान रखनी है कि ये जो चेन बनाई है हमने इसमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट किया है इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो 3 चेन बनाई है हमने इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये 2 और ये 3। फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट किया है इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से जो 3 चेन है इसमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर ज्वाइंट किया है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको देखिए फिर से पलट लेना है और हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। फिर से इसके आगे की 3 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें इसके आगे की 3 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीनते जाना है। हमें जितनी भी लंबाई रखनी है घेर की उतना लंबा हम इसको 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए बीन लेंगे।
3 चेन में एक एक बार और चौथी चेन में 2 बार इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए घेर बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टोटल 8 लाइन कंप्लीट की है और जो लास्ट वाली लाइन है इसमें हमने पिंक कलर का ऊन यूज कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हमें यहीं पे जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ऐसे हम इसको ढीला करके एक्स्ट्रा ऊन इसमें से निकाल के लॉक करके कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के लॉक कर लेना है। फिर हम ऐसे चेन बना लेंगे। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। हमने डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें ये ड्रेस लेनी है और देखिए ये जो हमने पफ बनाया था, जहाँ से हमने घेर बनानी शुरू की है उसके पहले वाली जो लाइन है पफ की, तो यहाँ जहाँ से घेर बनानी शुरू की है हमने, देखिए यहीं पर हमें ऐसे डोरी को डालना है। फिर एक पफ छोड़कर जो गैपिंग है उसमें से हम डोरी को पीछे से निकालेंगे। फिर हमें एक पफ की गैपिंग छोड़नी है और यहाँ से हम डोरी को निकालेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक डोरी डाल लेनी है। हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक डोरी भी डाल ली है। अब हमें कान्हा जी को ऐसे ड्रेस पहनाना है और आगे की तरफ से फिर हम ये डोरी बांध देंगे। डोरी को आगे से बांधने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।